ठीक है। अच्छा, ये वो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था उसमें आप में से जो इंटरेस्टेड है थोड़ा बहुत डिस्कस करने के हवाले से वो हैंड रेस करे ज़रा। मेरे पास अब्दुल हामिद है, फरहान है, मोहम्मद उसामा है, हमज़ा खान है, ठीक है, हसीब है, खालिद है, रोमान है, शेब है, इबादुल्ला है, नशीमा है। तो जो आप में से थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा बहुत याद हो। डिस्कस का मतलब ये नहीं कि आपका कोई एग्जाम है, वाइवा है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप में से जो है वो इंटरेस्टेड है ये बताने के लिए कि हमने क्या क्या स्टडी किया था, वो हैंड रेस करें। हैंड रेस नहीं कर सकता तो इधर जो है वो ग्रुप चैट में वन लिख दे। तो वन से मतलब होगा कि फिर मैं उसको अनम्यूट करके बात कर लूँगा। वैसे कल क्लास के अंदर ना स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ये पार्टिसिपेशन कहलाता है ना। लास्ट टाइम हमने क्या क्या किया था ये देखने के लिए, लेकिन ना अभी किसी का वन लिखा हुआ है ना ही हैंड रेज हुआ है। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है तो थ्री लिख के बताएं। शहरियार को आई मेरे पास, मैंने एक को तो आ रही है, नशीमा को भी आई, शेख को भी आवाज़ आ गई, सही है। और कौन है, किसको आवाज़, मुबश्शिर में। जब आवाज़ आ रही है तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हैंड रेस करें, तो कर लेते हैं डिस्कस। किसी ने मुझसे बात करनी है तो फोर प्रेस करें ताकि मैं हम लोग डिस्कस करें कि क्या क्या लास्ट टाइम हुआ था। अच्छा, हाफिज मोहम्मद, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। देखिए, मैंने अनम्यूट किया आपको। यस सर। हाँ। हाफिज, लास्ट टाइम हम लोग जो पढ़ रहे थे तो क्या क्या डिस्कस किया था क्लास में? सर हमने इनपुट और आउटपुट के बारे में डिस्कस किया था कि हम किस तरह इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो आउट इनसाइड इसका कैसे वर्क होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये अगर हमें याद हो तो हमने जो है वो पहले तो कंप्यूटर की डिफरेंट डेफिनेशन देखी थी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वर्क जी अकॉर्डिंग टू गिवन जी। स्पेसिफिक। इसके बाद जो आप कह रहे हैं फिर उसके बाद ऊपर हम आए थे और हमने जो है वो ये बात डिस्कस की थी कि किस तरीके से जो डिफरेंट पार्ट्स है वो वर्किंग करते हैं। तो इसमें हमने एक प्रोग्राम की भी एग्जाम्पल देखी थी और बूटअप जो है वो सिस्टम भी देखा था कि बूटअप जो है वो कैसे होता है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, एडम आप बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर हमने डीवीडी और सीडी वगैरह के बारे में पढ़ा था, और सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स हैं और इसकी लैंग्वेजेस, ये सॉफ्टवेयर के सही है, सॉफ्टवेयर की हमने देखी थी, हमने लैंग्वेजेस भी सिस्टम देखी। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ठीक है। असल में बैकग्राउंड में आवाज़ आपके ज़्यादा आ रही थी ना। ये के एस ए गेमिंग का कोई आया हुआ है, ये ज़रा देख लें आप लोग, इनको मैसेज कर दें, मैंने तो कर दिया कि आप कौन है, क्योंकि जब तक नाम से नहीं आएंगे मैं अलाउ नहीं करूँगा। अच्छा, सही है। एडम ने ये बताया कि हमने ये जो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर के देखे थे, जबकि हाफिज़ ने ये बताया, हाफिज़ मोहम्मद उसामा ने, कि हमने जो है वो डिफरेंट पार्ट्स कैसे ये वर्किंग कर रहे होते हैं ना ये देखे थे। और इसमें हमने देखा था बूट अप प्रोसेस देखा था कि कैसे बूट होता है, और साथ में हमने प्रोग्राम भी देखा था, और ये भी देखा था कि अर्थमेटिक यूनिट क्या कर रहा होता है, लॉजिकल यूनिट क्या कर रहा होता है, उनके डिफरेंस देखे थे। उसके अलावा हमने इसमें पोर्ट देखा था कि पोर्ट को वो डेटा भेजता है, पोर्ट को जब वो डेटा भेजता है तो पोर्ट को जो है वो डेटा जब रिसीव होता है तो दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। फिर मैंने आपको वर्ड बताए थे इनपुट आउटपुट के, कि इनपुट पोर्ट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला था कि इंटरनेट का जो पोर्ट है, कीबोर्ड का तो इनपुट होगा क्योंकि उससे डेटा आता है, मॉनिटर का आउटपुट होगा, लेकिन हमारे पास जो है वो यूएसबी वगैरह एनआईसी का जो है वो, ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट होगा। फिर जैसे एडम ने जो बात की, एडम ने अभी ये बात की कि ना इस तरीके से हमने सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास ऐसा होता है जो हार्डवेयर से रिलेटेड होता है। उसमें हमने देखी थी कि लैंग्वेज भी देखी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखा था। अच्छा, आप में से कोई भी ना हैंड रेस कर सकता है क्योंकि अभी हम खाली डिस्कस कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आंसर मैं नहीं कर रहा। सही है, हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो जिसको डिस्कस करना हो यही चीज़ पार्टिसिपेशन होती है।
अब देखें एडम और हाफिज़ मोहम्मद उसामा, मुझे इतना तो पता चल गया ना कि वो इंटरेस्टेड थे और उन्होंने बात की। तो इस तरीक़े से और लोग भी जो है वो आते जाएंगे, हैंड रेस करते जाएंगे, बात होती जाएगी। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी कोई वायवा नहीं हो रहा कि आप घबरा जाएंगे, मुझसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जो किया था बस वो पॉइंट्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर जो हमने अभी तक कोई नहीं आया तो फिर दोबारा हाफिज़ ही से पूछ लेते हैं। सही है हाफिज़, आप ये बताएंगे। फिर उसके बाद जो है हमने कंप्यूटर वाइज भी देखा था, 32 बिट 64 बिट, वो क्या चीज़ थी ज़रा बताएंगे। जी सर। सर अगर कंप्यूटर 32 बिट का है तो मतलब उसके ये 32 बिट जो होती है वो स्पीड, और अगर हम जैसे किसी का लैपटॉप किसी का भी सिस्टम जो है वो 64 बिट का है तो उसकी क्या जो स्पीड होगी वो तेज होगी, मतलब स्पीड में सही है, सही है, सही है। अच्छा ये जैसे जैसे अभी इजाफा होगा ठीक है। अच्छा मेगाबाइट और फिर क्या हाँ, ये थोड़ा सा आप सही कह रहे हैं, मैं बात आपकी समझ गया हूँ। असल में कभी कभी नेट इशू आ जाता है ना, तो जैसे मुझे अभी सब लोगों को आपकी आवाज़ आ रही होगी रुक रुक के, तो ऐसे जो है वो ऐसा होता है कि मेरी आवाज़ भी जो है वो कभी कभी सही नहीं जा रही होती है, तो ये जो है कभी वायरल हो जाता है। तो ये पार्ट है हमारे जो है उसका, कनेक्टिविटीज़ के इश्यूज होते हैं ये, और ये जो है आपको मिलते रहेंगे क्लास के दौरान। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम आएगा, कभी मेरे साथ भी आ सकता है। स्पेशली अटेंडेंस के वक्त भी बहुत प्रॉब्लम आ जाता है कि आप लोग अटेंडेंस के इंतज़ार में बैठे, पता चला नेट चला गया, वो जो है ना वायरल। उसी हवाले से अगर किसी की कभी कोई चीज़ रह जाए या मिस हो जाए, उसके लिए फिर हमने ग्रुप्स भी बना दिए, आप ग्रुप्स पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये के ऐसे जो है उसका पता नहीं चलता कौन है, हालांकि मैंने मैसेज भी कर दिया लेकिन डायरेक्ट जो है वो, अच्छा मैं एडमिट करता हूँ, सही है, एडमिट करके देखते हैं कौन सा है। अच्छा जनाब, अब जो है वो फिर हमने ये देखा था 32 बिट पे हमने कैपेसिटी देखी थी। हमने बोला था सिर्फ जो है याद रखने की बात ये, या तो किलो होता है, किलो का मतलब ये होता है कि 1000, यानी 1 kg हम कोई चीज़ मांगते हैं ना, तो 1 kg। ये के एस ए गेमिंग साहब वाले जो है ये कौन साहब है, और इन्होंने अपना नाम रीनेम क्यों नहीं किया हुआ। आप जो है बोल नहीं सकते तो चैट में लिखें के एस ए गेमिंग, चैट में मुझसे बात करें, बताएं आप कौन है और किस क्लास में पढ़ते हैं, इसी क्लास के हैं। हाँ सही, एडम ने सही बताया, हमने मास स्टोरेज का भी पढ़ा था, सही है। ये के ऐसे गेमिंग वाले साहब जो है ना, ये कौन साहब है, ये अपने आप को रीनेम करें वरना फिर मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कोई लिस्टेड नहीं है ना, आपका कोई नाम है ना आपका कोई रोल नंबर है, सही है। या इधर लिख के बात कर लें चैट पे, प्रॉब्लम क्या है। अच्छा ये जो है एडम ने जैसे कहा कि फिर हमने ना ये देखा था कि मेमोरी, और हमने देखा था सिक्वेंशियल सर्चिंग क्या होती है और रैंडम सर्चिंग क्या होती है। हमने एक वर्ड यूज़ किया था कि ये रैंडम है, सही है। रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो हमारे पास किस लिए होती है, वो इसलिए होती है बेसिकली कि वो आपको जो है वो डेटा स्टोर कर लेती है। कहाँ पे, इधर हार्ड डिस्क से जब कंप्यूटर बूट होता है, रोम पहले देखती है कि कौन कौन सी जो चीज़ है वो अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो उस सूरत में वो मैसेज कर देगी, सही है। और उसके साथ साथ अगर हार्डवेयर के अंदर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हार्ड डिस्क में चेक करती है, और हार्ड डिस्क में चेक करने के बाद ये जो रैम है आपके पास, रैम ये मेन मेमोरी है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना ज़रूरी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे लोड कर देती है। फिर अब रैम का काम होता है सारा ना कि आपने दूसरा जो है प्रोग्राम लोड कर लिया, तो इस एरिया में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें क्या करेगा, क्रोम यूज़ कर लेगा, सही। और उसके अलावा यहाँ पे एम एस वर्ड, ये मैंने पूरी एग्जांपल दी थी आपको, खाली रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर हमने देखा था कि जब हम सर्चिंग करते हैं ना, एडम और हाफिज आप जो है ना ओके करते जाए, अगर मेरी कोई बात है या कोई है तो वो आप जो है चैट में भी राइट करके बता सकते हैं, सही है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये एग्जांपल ली थी कि ना एक रूम है और एक स्कूल है या उसके ना बहुत सारे रूम है,
तो रूम में क्या होता है, रूम में जो है वो अगर आप किसी को जो है, हाँ 1000 रूम्स जो है वो हमारे पास अगर हैं और वो आपको ढूंढना है तो, और ना आपको रूम का पता है, सही है, तो हम जो है वो ऐसे घूमते रहेंगे, सही है। और जब जो है वो आपके पास उसका एड्रेस होगा, रूम्स का एड्रेस होगा, तो हम क्या होगा उस सूरत में हम जो है वो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रूम नंबर भी पड़ा होगा, सही है। तो ये रूम नंबर जो है वो इस वजह से आप आराम से उस पर्सन को ढूंढ सकते हैं। तो ये क्या थी, ये एग्जाम्पल थी रैंडम की और सिक्वेंशियल की। जब कोई नंबर ना हो आप ढूंढ रहे हैं तो फिर आप लाइन बाय लाइन यानी एक करके करते हैं। और जब जो है वो आपके पास कोई नंबरिंग हो तो आप फौरन जो एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये के एस ए गेमिंग वाले जो साहब हैं, ये अभी तक अपना नाम अपना रीनेम कर रहे हैं। ये असल में मैंने अगर रिमूव कर दिया ना फिर आप आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि फिर वो मीटिंग एंड होती है और मीटिंग के अंदर ना ऑटोमेटिकली जो जूम का सर्वर है वो फिर आपको इन नहीं होने देगा। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, या तो आप लिख के बताएं आप कौन है, अगर आपको आवाज़ आ रही है, सही है। या फिर मैंने अगर आपको रिमूव कर दिया फिर आप दोबारा अगर इस क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, दोबारा फिर आप लॉग इन ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ज़रा देख लीजिएगा इसको, ये लास्ट में आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि इस तरीके से सही नहीं होता अगर आप अपने नेम से और अपनी आईडी से नहीं आए तो। अच्छा जनाब, अब हम ये कर रहे थे, या तो आप चैट में लिख दें कि कोई प्रॉब्लम है तो, सही है, आप जो बात नहीं कर पा रहे हैं तो चैट में लिख दें, सीधी सी बात है। अच्छा, अच्छा फिर हमने जो है वो ये देखा था कि इसकी एग्जाम्पल ली थी हमने, बोले थे मैग्नेट टेप, पहले मैग्नेट टेप देखा, फिर हमने देखा फाइबर ऑप्टिक्स देखा, फिर स्विच ट्रांजिस्टर। जब हमने इसकी एग्जाम्पल ली तो हमें ये पता चला कि मैग्नेट टेप जो है वो आपके पास मैग्नेट स्टोरेज जो डिवाइसेस होती हैं वो सबसे पहले यूज़ हुआ करती थी। और उसमें ये हुआ था कि उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट, तो ये पहले रिवाइंड होती थी और फिर रिवाइंड होने के बाद फिर शुरू से जो प्ले हुआ करती थी। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप जो है वो सिक्वेंशियल यानी कि जब आपके पास यहाँ से ये लाइन बाय लाइन यानी पूरा ये टेप रीड करता हुआ जाएगा तो 1 बाय 1 सिक्वेंशियली कर रहा होगा, और यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे जो है जो भी पिक्चर आती थी वीडियो में वो नज़र आ जाती थी। लेकिन हमें रिवाइंड करना था, रिवाइंड करना पड़ता था आगे या पीछे जाने के लिए ना। लेकिन अगर जो है वो हम इस चीज़ को इस तरीके से देखें कि ये हार्ड डिस्क है, अब इन्होंने क्या करा टेक्नोलॉजी ये चेंज करी कि ये जो आपके पास हेड है, ठीक है, ये जो हेड है आपका नाम चेंज नहीं हो रहा, तो आप एक काम करें ना, आप अपना नाम और रोल नंबर एटलीस्ट यहाँ तो लिख दें, ठीक है, ठीक है। आप अपना नाम और रोल नंबर लिख दें ताकि मुझे पता तो चल जाए आप हैं कौन, तो मैं बात तो कर सकूँ आपसे। अच्छा फिर जो है वो उसके बाद देखिए, अच्छा सैयद फरहान अहमद, अब ठीक है, ये तो फरजान हाशमी ने लिखा है कि ऐसे गेमिंग वालों का नाम सैयद फरहान अहमद है, तो ये तो फरहान आपने अपना लिख दिया, मैंने कब कहा था आपको लिखने का। अच्छा के एस वालों को कह रहा था, अच्छा खैर। अच्छा इसके अंदर क्या होता है, तो ये देखें, ये एरो नजर आ रहा है, टू एंड फ्रो आर्म मोशन हो रही होती है, सही है। ये अब इबादुल्ला ने लिख दिया, मुझे किसी की अटेंडेंस नहीं चाहिए। अच्छा अब ये नाम लिखा है इन्होंने, उसामा शरीफ है ये, सही है, उसामा है ना आप, ये से गेमिंग वाले उसामा शरीफ है, 12727, ठीक है, ओके। अब आप रहें, नेक्स्ट जब आप आए ना तो उस वक्त आप रीनेम करके आइएगा, ठीक है। उसामा, और आवाज़ आ गई मेरी, उसामा, ओके ठीक है, गुड। यही मैं कह रहा था, आप अपना नाम लिख देते ना, क्लियर हो जाती बात, और कोई मसला नहीं था। अच्छा जनाब, अब जो है वो ये देखेंगे, आप जो है इस तरीके से मूव कर रहे हैं, आप क्या होगा इधर, अगर इसका सेक्टर और ट्रैक में एड्रेस पड़े हुए होते हैं ना, जो मैंने भी बोला, यानी रूम नंबर पड़े होते हैं, तो जिस रूम पे जाना वो डायरेक्ट उधर जाएगा, वहाँ से रीड करेगा। उसके बाद अगला रूम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था, यहाँ से थोड़ा डेटा रीड करा, तो इधर लोकेशन के ऊपर मतलब होगा कि इसके बाद वाला डेटा यहाँ पड़ा, तो क्या करेगा हेड इधर डायरेक्ट चला जाएगा। तो इसलिए ये रैंडम एक्सेस हो गया। तो रैंडम एक्सेस जो है वो हमारे पास जब ये टेक्नोलॉजी आ गई
और ये क्या थी, ये डिस्क टेक्नोलॉजी थी, यानी कि डिस्क जो फ्लॉपी डिस्क होते थे उस तरीके से फ्लॉपी डिस्क। तो इसमें जो पहले फ्लॉपी आपके पास आई, सबसे पहले तो मैग्नेट टेप आया, लेकिन फ्लॉपी आई, लेकिन ये मसला बहुत था कि मीडिया जो था वो आपके पास सरफेस उसका बहुत ज़्यादा कोई मजबूत नहीं होता था और ज़रा सा उसकी वजह से डैमेज हो जाया करता था, सही है। तो फ्लॉपी भी बहुत डैमेज हुआ करती थी। फिर हार्ड डिस्क जो है वो भी डैमेज अभी भी हो जाती है कभी कभी, उसका अगर सरफेस जो है डैमेज हो जाता है। तो यही हार्ड डिस्क होती है, बस हार्ड डिस्क के अंदर ऐसी बहुत सारी जो है डिस्क होती है। फ्लॉपी में एक हुआ करती थी, हार्ड डिस्क में जो मल्टीपल डिस्क होती है और रीड राइट दोनों साइड पे होता है, इसलिए स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है। फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ाई और वो ऑप्टिकल की आ गई। ऑप्टिकल सिस्टम है जो लेज़र पे वर्किंग करता है, सही है, ये फाइबर ऑप्टिकल वगैरह यानी लाइटिंग सिस्टम। तो फाइबर ऑप्टिकल आपको पता है फास्ट भी कितना होता है। तो इसकी दो टाइप हैं, एक थी कम्पैक्ट डिस्क और एक थी डिजिटल वीडियो डिस्क, सही है। एक कम्पैक्ट डिस्क और एक थी डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये आपके पास ये अगेन जो है इसमें एडवांटेज ये हुआ, इसकी स्पीड भी थी, इसके अंदर स्टोरेज भी ज़्यादा आता था क्योंकि लाइट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, मैग्नेट से ज़्यादा आता था। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि सरफेस जो था इसका अगेन वो प्रॉब्लम करने लगा। तो जब जो सरफेस जो है वो प्रॉब्लम करने लगा तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी सीडी जो है वो डैमेज होने लगी। बल्कि अभी भी आप यूज़ करते होंगे सॉन्ग्स वगैरह की तो डैमेज हो जाती है, डीवीडी भी हो जाती है ऐसे ना। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव जो है वो बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड बेसिस के मैट्रिक्स की ये बनी हुई होती है और इसके अंदर जो चीज़ जो सेव हो रही होती है वो एक्चुअली वहाँ पे स्टोर भी हो जाती है ना। तो इसमें सही है, इसमें जो स्टोरेज की भी कैपेसिटी होती है कि आपके पास जो स्टोर हो गई। तो इसमें ठीक है फ्लैश ड्राइव होती है। मैग्नेट एंड ऑप्टिकल डिवाइस, ये फिजिकल मोशन, अच्छा एक ये भी मसला है, इनको मूव होना पड़ता था। मतलब ये कि ये डिस्क बड़ी स्पीड के साथ मूव होगी, राउंड पर मिनट की मैंने बात की थी। तो फिर जो है वो हमारे पास स्पीड अप होती है ये चीज़ ना। लेकिन इसमें जो है अब नहीं इंटरनेट से जाती है, लेकिन ज़रूरत तो ये है ना आपके पास। एक तो बात ये कि उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन इंटरनेट अब चलो सही है, इंटरनेट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे पास मौके हो जाते हैं कि हमारा डेटा इतना कीमती है कि हम नेट के ऊपर नहीं भेजना चाहते ना, पर्सनल डेटा है, हम जो है वो बल्कि ये जो फोर्सेस वगैरह हैं ये तो अपना नेट पे डेटा ही नहीं रखती। इनके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो नेट पे ही नहीं होते, इनके बेस वगैरह के अंदर। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि कोई जो वो हैक ना कर ले, क्योंकि हैक जो है वो इतना ज़्यादा मसला होता नहीं है हैकिंग करना किसी के भी सिस्टम में इन होना और पूरा उसका पासवर्ड वगैरह चेंज करना। आप देखते हैं कि हैकिंग वगैरह होती रहती है, तो डेटा तो बड़ा सिक्योर होता है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब ये नहीं कि उसके लिए सिर्फ पर्सनस रखे जाते हैं, उसके लिए जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर हर वक्त मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कोई जो है वो अटैकर तो नहीं आ गया। तो बहरहाल ये इसकी है, लेकिन यूएसबी का जो डेटा होता है वो अटैक के ऊपर नहीं जा सकता जब तक आप उसको जो है कंप्यूटर में नहीं लगाएंगे और इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे, तो जब तक आपके पास। तो ये अभी भी सिक्योरिटी की वाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैश ड्राइव्स वगैरह, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है होता ये है कि अब भाई आप किस तरीके से जो स्टोर हम करेंगे। तो एक बात तो ये हो गई हमारे पास कि हम जो है वो बिट्स में स्टोर करते हैं, हम बाइट्स में स्टोर करते हैं। लेकिन अब ये कि बहुत सारी बाइट्स में क्या बनाएंगे, तो नॉर्मली हम जो है आपने देखा भी होगा वर्ड फाइल का। फाइल क्या होती है एक्चुअली, फाइल जो होती है वो उसके अंदर डेटा हमारा स्टोर होता है। बहुत दफ़ा आपने फाइल्स बनाई है, वर्ड में बनाई है, पावर पॉइंट में बनाई है, एक्सेल में बनाई है, सही है, नोट पैड में बनाई है। तो ये फाइल्स वगैरह जो आप बनाते हो तो वो जो फाइल है वो लॉजिकली का क्या मतलब होता है, हम उसको जो है ना जैसे ये लिखा है यूनिट ऑफ डेटा स्टोर इन मास्टर स्टोरेज सिस्टम, ये लिखा है ना, तो ये हमें हमें क्या होता है ये लॉजिकली होता है, मतलब इसका वजूद नहीं होता। यानी कि इसका वजूद इसलिए नहीं होता कि ये तो बाइनरी है, 1001 है यानी इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो किस तरीके से जो वजूद हो सकता है, तो इसलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं लॉजिकल। यानी जो भी आपको ये नज़र आ रही है लॉजिक है, यानी इसका कोई जो आपको नज़र आ रहा है वो हमारा लॉजिक है। जितनी भी इसके अंदर ड्राइंग है लिखा हुआ है ये लॉजिक है खाली, तो इसलिए हम इसको लॉजिकल कहते हैं। फिजिकली क्या होता है, फिजिकली जो 10 हार्ड डिस्क पे स्टोर है ना, जिसके बेसिस के ऊपर इसका कलर बन रहा है, इसका बैकग्राउंड बन रहा है, इसके फाउंड्स बन रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास फिजिकल होता है। मीन्स ये कि उसके अंदर जो बाइनरीज के अंदर जो नंबर लिखे हैं वो फिजिकल कहलाएंगे और जो आपको नज़र आ रहा है वो लॉजिकल कहलाएगा।
तो 2 वर्ड मैंने अभी आपको और बता दिए। अच्छा चलो, मतलब तो रोमान को नहीं आ रही, हमसा को नहीं आ रही। अच्छा ये बताओ, अभी जो मैंने आपको ये कहा है कि लॉजिकल और फिजिकल का जो डिफरेंस बताया, सही है, तो वो कितने लोगों को समझ में आया? 3 लिख के बताओ आप लोग। 3 लिख के बताओ लॉजिकल का। तो आपको है, आपको अगर आवाज़ आ रही है तो पहले तो 3 लिख के बताया आप मुझे। ठीक है, सही है। अब मैंने आपको एक बात बताई, मैंने कहा देखो जी, आपके पास जो है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद आप लोगों को आवाज़ नहीं आई। मैंने ये कहा कि ये जो फाइल है, ठीक है, जिसमें हम डेटा सेव करते हैं, ये अभी ये नज़र भी आ रही है क्या? ये पीडीएफ है जो अभी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर है ना। ये जो फाइल है हमारे पास, ये क्या होती है? लॉजिकल होती है। लॉजिकल का क्या मतलब है? इसका कोई मतलब फिजिकली कोई वजूद नहीं होता। जैसे हम लोग फिजिकली होते हैं ना, इंसान है, ऑब्जेक्ट्स हैं जो नज़र आ रहे होते हैं, इसका फिजिकली वजूद नहीं होता, इसलिए हम इसको लॉजिकल कहते हैं। और अगर आप बोलो फिर ये फिजिकल कैसे होती है, तो फिजिकल जो है वो हमारे पास किस फॉर्मेट में होती है? फिजिकली बाइनरी के फॉर्मेट में होती है, सही है ना? आपको मेरी आवाज़ फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? 3 करके बताएं, आ रही है आवाज़ मेरी? 3 लिख के बताएं, आवाज़ आ रही है? बीच में 5 एकदम से आप लोग लिख लेते हैं ना, फिर मुझे रुकना पड़ता है। हाँ, जल्दी जल्दी 3 लिख के बता दिया करें, अगर जैसी आवाज़ दोबारा कंटिन्यू हो जाती है तो। अच्छा, तो ये जो है हमारे पास फाइल क्या हो गई? अब दोबारा गौर से सुनना, फाइल क्या हो गई? जो फाइल हम सेव करते हैं ना, वो तो फाइल हो गई, लेकिन वो लॉजिकली होती है क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं होता। अच्छा चलो, सही है, उसका कोई वजूद नहीं होता, सही है ना? तो अब जो है वो होता ऐसा है कि फिजिकली क्या है? फिर फिजिकली जो हार्ड डिस्क पे बाइनरी में लिखा है ना, यानी कि अगर ये यहाँ पे स्टोर होती और यहाँ पे बाइनरी के अंदर जो है वो स्टोरेज होता, तो उस सूरत में क्या होता है? ये फिजिकल होता है, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसके बेसिस के ऊपर ये बन रही है, यानी ये इन्फॉर्मेशन जो आपको विजिबल हो रही है, एक्चुअली वो नहीं है जो हमें नज़र आ रही है। ये क्या 1001 से बनी है ना, तो आपको जो है वो नज़र आ रही है। तो ये वाली जो बात है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो नज़र आ रहा है वो लॉजिक है, मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं है। ठीक है, और जो ये स्टोर है, जाहिर बात है ये सेव थी तभी मैंने इसको ओपन करा। तो ये जो स्टोर है 1001, ये क्या है? ये फिजिकल है। फिर हम कहते हैं बफर। बफर क्या है? बफर जो है वो मेमोरी है। और बफर क्या है? बफर जो है वो रैम की तरह जो है वो वर्किंग कर रही होती है। ठीक है, तो बफर क्या है? व्हाट इज बफर? तो बफर की एग्जांपल जो बहुत आसानी से आप ऐसे भी दे सकते हैं कि ये अगर फर्ज करो कि ये यहाँ पे हमने देखा था मेन मेमोरी में हमारे पास जो था वो प्रोग्राम हुआ करता था। तो प्रोग्राम जो था वो जो पोर्शन होता था जो करंटली एक्टिव होता था, वो कैशे में रखा होता था। तो कैशे भी एक मेमोरी है। तो बफर जो है उस मेमोरी को कहते हैं जिसमें करंट वर्किंग डेटा होता है ना आपका। हाँ, आपका प्रोग्राम हो सकता है, आपका जो है वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए उसको जो है हम कहते हैं बफर। तो हमेशा याद रखना, बफर को याद रखने के लिए आप क्या ध्यान में लेके आओगे? आप लेके आओगे मेमोरी। ठीक है, यानी कि एक टेम्परेरी मेमोरी है, इसको हम बफर कहते हैं। लेकिन ये बफर का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जब आप आई एन टी ए अगर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हो किसी लैंग्वेज के अंदर, तो वो जो है आपके पास बफर में स्टोर होती है। बफर एक मेमोरी ऐसा स्टोरेज एरिया होता है जो आपके प्रोग्राम के लिए आपको अवेलेबल होता है। तो सिंपल अगर मैं ये कह दूं कि रैम को ही हम जो है वो कहते हैं बफर, तो एक तरीके से ये बात भी सही होगी। या मेमोरी को हम कहते हैं बफर, तो ये बात भी सही होगी। तो बफर का जो वर्ड है उससे जो है वो कंफ्यूज नहीं होना आपने। अच्छा, मैंने ये एक तो आपको जो है लॉजिकल फाइल और फिजिकल फाइल का डिफरेंस बता दिया, सही है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिकल फाइल वो होती है जो अभी हमें नजर आ रही है ना, इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लेकिन फिजिकल क्या है? फिजिकली वो आपके पास बिट्स हैं जो कि स्टोर है, जो हार्ड डिस्क पे स्टोर थी। मैंने डबल क्लिक करा तो ओपन हो गई थी। तो ये तो फाइल फाइल का फिजिकल और लॉजिकल फर्क हो गया। और बफर क्या है? बफर वो मेमोरी एरिया है जहाँ पे आप डेटा स्टोर रखते हैं।
यानी ये समझ लो कि रैम ही को आप एक तरीके से बफर कहते हो, सही है। लेकिन टेम्परेरी स्टोरेज का क्या मतलब है, अगर कोई वेरिएबल्स हम लोग यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ डिफाइन करो। अब मसला ये आता है कि ये जो है इंफॉर्मेशन किस तरीके से जो वो मैनिपुलेट होती है, पहली बात है कंप्यूटेशन होती है, सर्किट्स जो है वो बने हुए होते हैं। तो सर्किट्स के अंदर जो है वो, अगर आपको ये कहा जाए कि सर्किट किस चीज़ के बने हुए होते हैं, या जो मेन कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर की, जो इतनी कंप्यूटेशन हो रही है, ये सब जो आपको नज़र आ रही है किसका नतीजा है, ये कंप्यूटेशन का नतीजा है जो इंटरनल जो है वो हो रही है। तो लेट सपोज कि ये हमारे पास जो है वो ये है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल प्रोसेसर है या कोई चीज़ है। तो इसके अंदर ज़ाहिर बात है बहुत सारे कंपोनेंट मिलके ये बना होगा, बिलियंस ऑफ कंपोनेंट। वो जो छोटे छोटे इसके पार्ट्स होते हैं ना, तो वो छोटे छोटे पार्ट जो है वो गेट्स कहलाते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे पार्ट क्या कहलाते हैं, वो गेट्स कहलाते हैं। और जो गेट्स होते हैं, गेट्स जो है बूलियन ऑपरेशन यूज़ करते हैं। बूलियन ऑपरेशन का मतलब है कि बाइनरी का कैलकुलेशन। अब आप कहेंगे कि ये बाइनरी कैलकुलेशन क्या होती है, तो ये बिल्कुल ऐसी कैलकुलेशन होती है जैसे हमारी होती है। तो हमारी क्या कैलकुलेशन होती है, हमारी जो नॉर्मली जो कैलकुलेशन होती है ये होती है कि प्लस होगा या तो सही, या माइनस होगा, या जो है वो मल्टीप्लाई होगा, या डिवाइड होगा, सही। इस टाइप की हमारी कैलकुलेशन होती है। तो बिल्कुल ऐसी इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो हमारे पास एंड और नॉट में होती है, सही है। एंड और नॉट ये क्या होते हैं, ये गेट होते हैं। गेट का क्या मतलब है कि वो चीज़ जिससे मिलके आईसी बनती है। अब ये नहीं कहना कि मतलब है यहाँ पे कि सिर्फ एक एंड होगा, एक और होगा, एक नॉट होगा। बिलियन बिलियन ऑफ कंपोनेंट्स जो है ना, बिलियन बिलियन जो है वो मिलके जो है वो बनते हैं गेट्स वगैरह ना। यानी ये अगर आपके पास जो है वो सही है, तो ये बहुत सारे जो है इसके ये क्या, ये आईसी है, ये इसके अंदर गेट्स है। अच्छा, तो अब एंड का क्या करेगा, और का क्या करेगा, नॉट का क्या करेगा। तो सिंपल जो है ये वाले जो प्लस के लिए हम क्या कौन सा यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं और का गेट, सही है। अब ये क्या कैलकुलेशन कराता है, ये समझ लो आप समीशन कराता है क्या, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या कैसे होता है, वो हमारे पास जो एंड से होता है, सही है। और इन गेट्स की बेसिस के ऊपर फिर कंप्यूटर जो है तमाम के तमाम ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर ले। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो हमारा और है, सही है, ये हमारा प्लस है। हमारा प्लस तो डेसिमल का होता है ना। लेकिन हम किस सिस्टम में वर्किंग के लिए जा रहे हैं, हम बूलियन में जाएंगे, बूलियन बाइनरी को कहते हैं। तो बूलियन जब करेंगे तो इसके अंदर जब प्लस वगैरह हो रहा होगा, ठीक है, या और हो रहा होगा, ये इसको मैं प्लस ऐसा कर देता हूँ, एक प्लस हो रहा होगा या फिर ये और हो रहा होगा, बात एक ही है। तो दोनों सूरतों में अब बाइनरी के ऊपर होगा, यानी इस चीज़ के ऊपर होगा। अब आपके पास डेसिमल नंबर तो नहीं होगा जो आपके पास जो है, सही है। और इसी तरीके से जो है वो हमारे पास जब एंड हो रहा होगा, ये सही है, एंड हो रहा होगा तो वो ये भी किसके ऊपर होगा, ये भी हमारे पास जो है बाइनरी नंबर के ऊपर और एंड हो रहा होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो जो लोग हैं मेरे साथ, जिन्होंने अब तक मेरी बात सुनी है और समझी है, तो वो मुझे फ्री लिख के बताएं। ठीक है, खालिद ने लिखा, रोमान ने लिखा, शबीर ने लिखा, सही है, हकीम ने लिखा, इबाद ने लिखा। ठीक है, आप लोगों के नाम आते हैं तो मुझे एटलीस्ट पता तो चल जाता है कि कौन मेरे साथ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेंटली कोशिश करें यहाँ पे आप रहें, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये बात कि आप मेंटली जो है वो रहते हैं और तवज्जो से सुनते हैं। यकीन करें बहुत सारे तो बच्चे ऐसे होते हैं, इतनी अच्छी मेमोरी होती है कि जो वो लेक्चर के दौरान सुनते हैंगे वो उनके जो है पेपर तक में काम आ रहे होते हैं। यानी कि पेपर में भी वो बहुत इजीली जो है इस चीज़ को समझ लेते हैं, या उनके जहन एकदम से क्लिक कर जाता है कि ये बात हमें ये बताई गई थी तो इसका आंसर ये हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ सुनना होता है। अब ये है कि आप लोग मे भी पॉसिबल क्योंकि घर में हैं तो कुछ लोग इतना कंसंट्रेट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उस सूरत के अंदर बहुत बड़ा लॉस हो रहा होता है। अच्छा जी, ये गेट है तो गेट क्या है, एक एंड गेट है। अच्छा, एंड गेट है तो किस चीज़ का एंड गेट है, ये किसके लिए यूज़ होगा, बाइनरी नंबर के लिए होगा। बाइनरी नंबर होगा तो जाहिर बात है 0 1 की हम बात करेंगे। तो 0 1 की जब हम बात करते हैं तो 0 1 के ऊपर जब हम एंड अप्लाई करते हैं तो उसका जो आउटपुट, उसके आउटपुट के ऊपर जो है इसका बिहेवियर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड का कुछ और आउटपुट होता है,
और का जो कुछ और आउटपुट होता है। अच्छा, किस तरीके से जो है वो हम इसको मतलब ये कि डिफाइन कर रहे होते हैं, किस तरीके से जो है वो मतलब ये बना रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं इसके ऊपर। तो उसका तरीका जो है वो ये है, ठीक है। उसका तरीका ये है कि आप जो है वो, ठीक है, देखें, ये है और ये जो है हमारे पास, मतलब मैं इनपुट्स वगैरह का टेबल बनाना चाह रहा हूँ ना। अच्छा, अब ये कर लेते हैं, ये बना लिया, ठीक है। इधर मिनिमम जो है वो अगर आपके पास 2 बिट होती है तो उसके 4 कम्बिनेशन होते हैं, ठीक। अब मैं जो हूँ वो पहला लिखूंगा कि ये है 0 है, ये है 0 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये नॉर्मली सीक्वेंस यही रहता है जो अभी मैं राइट कर रहा हूँ ना, ठीक है। और जो है 1 0, ठीक है, और 1 1। अच्छा, इसको जो है हम पहले वाले इनपुट को, यानी ये 2 इनपुट है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको जो है हम कहते हैं ए, ठीक है, और इसको हम कहते हैं बी। अब ये जो है आउटपुट, आउटपुट को हम कहते हैं एक्स, ठीक है। और इसका सिंबल जो है वो नॉर्मली हम इस तरीके से बना रहे होते हैं कि लेट सपोज हम ये कहें कि ये हमारे पास लेट सपोज एक गेट है, सही है। गेट का भी अभी जो है ठीक है, अभी हम एंड की पहले बात कर लेते हैं ना। तो एंड का अगर गेट है तो ये हमने जो है वो एंड का गेट बना दिया, ठीक है। अब जब हमने एंड का गेट बना दिया तो एंड का जो गेट है वो ए एंड डी, डी का जो वर्ड होता है उसको कितना बनता है, ए एंड डी के अंदर जो डी का वर्ड होता है ना उसको कितना बनता है, ये सही है। ये एंड का गेट है ना, तो ये वाला जो आखिरी डी है इस कितना बन गया, अभी ये देखें डी बना हुआ है। तो इसमें एक इनपुट ये आ रहा है, एक इनपुट ये आ रहा है, यानी 2 इनपुट्स आ रहे हैं और ये आउटपुट हो रहा है। तो हम टेबल में ऐसे शो करते हैं, एक ये इनपुट आ रहा है, एक ये इनपुट आ रहा है, और आउटपुट जो है वो ये आ रहा है। तो ये अभी जो है मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। तो ये हमारे पास जो 2 इनपुट आ गए, एक ये आ गया, ठीक है, इसको हम ए कह देते हैं, एक ये आ गया, बी आ गया, यानी ए और बी, और ये जो है हमारे पास आउटपुट यानी एक्स हो गया, ठीक है। अब जो है वो बिट्स कैसे आती हैं, जैसे बिट्स जो है वो इधर 0 आई, इधर इधर ए पे 0 आई और बी पे 0 आई ना। तो इसको जो है वो मैं नाम भी दे देता हूँ कि ये हमारे पास जो है वो ए है, ठीक है, और ये वाला जो है वो बी है, ठीक है, और ये वाला जो है वो एक्स है। अब देखो ये क्या कह रहा है, 0, यानी यहाँ पे भी 0 है, पहली स्टेट बता रहा है, सही है। स्टेट 1, स्टेट 1 को हम स्टेट 0 भी कह देते हैं। ये स्टेट जो है वो 2 है लेकिन इसको 1 कहेंगे, सही है। तो इसका ना हम जो है वो 4 स्टेट की बात कर रहे हैं अभी। तो स्टेट 0 पर लेट सपोज 0 0 आता है, तो जैसे ही जो है वो 0 0 आएगा, अब यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, तो ये डिपेंड ऑन गेट। अगर और होगा तो यहाँ पे आउटपुट चेंज हो जाएगा, एंड होगा तो यहाँ पे आउटपुट चेंज हो जाएगा, नेट और बहुत सारे गेट्स में आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इधर चलते हैं कि रूल देखते हैं। रूल ये कहता है आपके पास एंड का जो है वो रूल ये कहता है आपके पास कि अगर एक भी 0 आ जाए तो सारे 0 हो जाते हैं, यानी इनपुट के अंदर ये आपके पास जो इनपुट है, सही है, ये 0 या ये 0, ए या बी में से कोई भी 0 आ जाए तो आंसर जो है वो आउटपुट 0 हो जाएगा। अब देखें इसमें जो था, इसमें तो बहरहाल दोनों 0 आ गए, चलो तो 0 ही हो गया। इसमें खाली एक आया था, यानी ए के ऊपर जो वो 0 आ गया था, बी के ऊपर 1 था, ठीक है। यानी ए के ऊपर जो वो 0 आया था, इस पे 0 आ गया था, इस पे 1 था। लेकिन हमने ये देखा कि रूल ही यही है कि अगर एक भी 0 आ जाए तो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। फिर दूसरे वाले केस में ये हुआ कि ए पे जो वो 1 आया और बी पे जो वो 0 आया, अगेन 1 एंड 0। लेकिन अब रूल ये कह रहा है कि जो है वो अगर एक भी 0 आ जाए तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। दूसरा रूल, अब इसके अंदर लास्ट के अंदर सिर्फ एक ही कम्बिनेशन हमारे पास बचा, वो है 1 1। जब 1 1 आया, ए पे भी 1 आया, बी पे भी 1 आया, यानी दोनों जगह 1 आया, तो अब तो 0 आया ही नहीं। तो जब 0 नहीं आएगा तो उस सूरत में ये 1 हो जाता है। तो एंड का बड़ा सिंपल सा है, आपने ये बात का ख्याल रखना है कि एक जगह भी 0 आ जाए, किसी भी इनपुट में 0 आ जाए तो सारी की सारी इनपुट्स जो है वो आपके पास 0 हो जाती है। इसमें देखो एक पे आया था तो ये 0 हो गई, आउटपुट 0 हो गई। इस पे एक पे आया था तो ये आउटपुट जो है वो 0 हो गई। अच्छा चलो, ये बात भी हो गई। अब मसला ये आ रहेगा कि इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। अच्छा, अभी ब्रेक आएगा, सही है।
12 से 15 मिनट के अंदर वापस आ जाएंगे हम लोग, तो आप लोग फिर रहिएगा। अच्छा देखो, 0 से 0, अब मैं आपको अपना डेसिमल सिस्टम का कहता हूँ। 0 से 0 को मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? 0 आता है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? 0 आता है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? 0 आता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है? 1 आता है। तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये कहा था कि एंड जो है वो मल्टीप्लाई का होता है। ठीक है, अच्छा अभी ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, और ब्रेक के बाद जो है वो हम आते हैं वापस। ठीक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ये मल्टीप्लाई का भी यही से डिस्कस शुरू करेंगे। ओके।